अंग्रेजी पढ़ाना आपकी व्यवस्था है, लेकिन मेरा निवेदन इतना है, अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मैं निषेध नहीं करता, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनने देना, अंग्रेज मत बन जाना। अभी 1 महीने पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने मेरे पास शादी का निमंत्रण भेजा। मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उसके दोनों बेटों की शादी थी, उनके बेटों की भी क्वालिफिकेशन योग्यता मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो मुश्किल से 10वीं 12वीं पास, और वो व्यक्ति भी कोई बहुत बड़ा स्टेब्लिश आदमी नहीं है। लेकिन मैं दंग रह गया जब उसने शादी का कार्ड अंग्रेजी में भेजा मेरे पास, पूरा कार्ड अंग्रेजी में। मैंने उसको फोन किया, मैंने कि भैया आपका निमंत्रण प्राप्त हुआ, धन्यवाद, लेकिन ये कब की शादी है, कहां जाएगी, क्या क्या इसमें लिखा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो संस्कृत वाला बाबा जी आदमी हूं, तुम इसको पढ़ करके तो सुना दो मुझे। कहते महाराज पढ़ना तो हम भी नहीं जानते। लोगों ने प्रतिष्ठा की बात समझ ली, अंग्रेजी में मेरा कार्ड छपेगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे घर के बाहर साइन बोर्ड अंग्रेजी में होगा तो मैं सभ्य लोगों में गिना जाऊंगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा। ये हमारी गुलामी की मानसिकता बढ़ रही है। अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम यदि ये मानसिकता हमारी बन रही है, हम अपनी भाषा का निरादन करेंगे और अपने बच्चों को उस दूसरी भाषा के आचरण में भी वो भाषा यदि लागू होगी तो बंधु फिर कल्याण होने वाला नहीं है। आपकी वो भाषा है, आपकी वो संस्कृति है जिसने श्रवण कुमार पैदा किए, जिसने राम पैदा किए, जिसने कृष्ण पैदा किए। कोई अंग्रेजी वालों ने किया कोई पैदा, लेकिन हम अपनी उस पावन परिपाटी को छोड़कर के भूलते चले जा रहे हैं। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, इतना निवेदन है निज ही आसन पर मां को ठुकरा के नहीं गैर को बिठाइए। अरे अंग्रेजी इतनी ही प्यारी तुम्हें लगती है तो अंग्रेज तो आपसे बढ़िया अंग्रेजी जानते थे, फिर क्यों भगाया उनको? अंग्रेजी इतनी ही प्यारी तुम्हें लगती है तो फिर क्यों भगाया? अंग्रेजों को बताइए। भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है और हिंद को बचाना है तो हिंदू को बचाइए। आप इस भारत देश को बचाना चाहते हैं तो पहले आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। भाषा कोई महत्वपूर्ण चीज है, ऐसी वैसी चीज नहीं है। एक बहुत अच्छा संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूं, आपको सुनकर के आप गदगद हो जाएंगे, और सच्चाई इतिहास की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक संस्मरण मैंने पढ़ा था, हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृतज्ञ डॉक्टर रघुवीर। वो सरकारी विभाग के बहुत बड़े अधिकारी भी थे, सरकार की तरफ से विदेशों में जाते थे, फ्रांस उनका दौरा होता रहता था। लेकिन फ्रांस जब वो जाते थे तो एक राज परिवार में रुकते थे, पुराना राज परिवार था उसमें रुकते थे वो, और घर जैसे बिल्कुल संबंध हो गए। क्योंकि जो भारत से कोई व्यक्ति जाता है तो आज भी विदेशी लोगों को, एक भारत के लोगों से उम्मीद होती है कि इनके पास कुछ विशेष चीज है। आज भी लोग हमको अलग दृष्टि से देखते हैं। ये बात अलग है कि आजकल माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आस्था है लोगों की। डॉक्टर महावीर एक ब्रिटिश परिवार में रुकते थे, अंग्रेज लोग थे वो, लेकिन वो उनसे कोई शुल्क नहीं लेते थे, बस प्रेम भावता रुकते थे। जब भी जाते थे उनके परिवार में रुकते थे, 1-1 महीना 2-2 6-6 महीने रुक जाया करते थे। वो संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार मैं उनके घर में प्रतिदिन रुकता हूं, साथ बैठ करके हम भोजन करते थे, पूरे परिवार के सदस्य की तरह हम लोग वहां पर रहा करते थे। बंधुओं, एक दिन भारत से मेरे पास एक पत्र पहुंचा। जब वो पत्र मुझे मिला, पत्र मैंने पढ़ लिया। उस परिवार की एक छोटी सी बेटी मेरे पास में आती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपके देश से आपके नाम पत्र आया है। उसने कहा हाँ बेटा आया है, क्या आप मुझे अपना पत्र दिखा सकते हैं? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो। पत्र दे दिया पढ़ने के लिए। जैसे उस बच्ची की उम्र लगभग 8 साल की रही होगी, उस बच्ची ने डॉक्टर महावीर के पत्र को देखा और पत्र को देखते फेंक करके वहां मारा। बोले ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप तो भारतीय हो। बोले हाँ अंग्रेजी में है। बोले आपके देश की अपनी कोई भाषा नहीं है? डॉक्टर महावीर थोड़े से झिझक गए, लेकिन करें क्या? बोले बेटी ये तो अंग्रेजी में आया, कोई बात नहीं, बात वहीं खत्म होगी। लेकिन उस बेटी ने सारी बात अपनी मां को जाके बताई। जब मां को पता चला कि जो व्यक्ति हमारे यहां मेहमान बनकर के रुका हुआ है, इनकी कोई भाषा नहीं है। शाम को जो भोजन करने के लिए प्रतिदिन साथ साथ बैठते थे, और जब साथ साथ बैठते थे तो बातचीत होती थी, हंसी मजाक भी हुआ करती थी। लेकिन आज जब भोजन करने के लिए बैठे तो डॉक्टर महावीर कहते थे अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था।
भोजन होने के बाद उस घर की गृह लक्ष्मी ने, गृह स्वामिनी ने अपना मौन तोड़ते हुए मेरे से कहा, डॉक्टर रघुवीर, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आप अब तक हमारे अतिथि रहे, लेकिन आगे हम आपका आतिथ्य नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, मेरे से कोई गलती हो गई? बोले, गलती? हमारे देश के अंदर जिस देश के लोगों की अपनी भाषा नहीं होती, उनको बहुत निंदित और बड़ा निकृष्ट माना जाता है। उनको हम बर्बर बोलते हैं, बर्बर। आज आपके देश से आपके नाम पत्र आया और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जो पत्र है वो इनकी भाषा में नहीं है, इनकी तो अपनी कोई भाषा नहीं है, तो बर्बर लोग हैं ये तो। इसी घटना को सुनकर के गृह स्वामी ने डॉक्टर रघुवीर से बोला कि डॉक्टर साहब क्षमा चाहते हैं, अब कल से अपनी दूसरी जगह व्यवस्था कर लीजिएगा। और वो गृह स्वामिनी एक दृष्टांत सुनाती है। वो कहती है, हम फ्रांसीसी लोग अपने भाषा के प्रति कितना ज्यादा श्रद्धा का भाव रखते हैं और भाषा का कितना जीवन में महत्व होता है। तो वो बताती है कि आप मुझे एक सामान्य महिला मत समझना, मैं एक राजकुमारी की बेटी हूं। और वो कहती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे फ्रांस का कुछ हिस्सा जब जर्मनी के अंतर्गत हो गया था, और जब जर्मनी के अंतर्गत हुआ तो तत्काल उन लोगों ने अपनी भाषा उस हिस्से पर लागू कर दी थी, तत्काल अपनी भाषा लागू की। दुर्भाग्य है, इस देश को आजादी हुए इतना समय हो गया, हम आज तक अपनी भाषा लागू नहीं कर पाए देश में। इतने वीरता कहां है राजनेताओं के अंदर? उन्होंने तत्काल जो हिस्सा जीता, तत्काल भाषा अपनी लागू की उन्होंने। बंधुओं, वो कहती है, जब वहां का जब भाषा हो गई, हमारा हिस्सा उधर चला गया दूसरे देश में, तो अब हमारी जो पाठ्यक्रम की जो भाषा थी वो भी बदल गई, हमारी अपनी भाषा नहीं रही। मेरी मां बहुत सुंदर थी और बहुत बुद्धिमती थी। वो उस समय स्कूल में पढ़ती थी। जब वो जगह गुलाम हो गई तो वहां की महारानी एक दिन स्कूल के निरीक्षण के लिए आई और उसने कहा, कहते हैं उस समय हमारे देश के हिस्से को दूसरे देश में जाए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उस महारानी ने कहा, क्या इस स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो जर्मन के अंदर राष्ट्रगान सुना सके, जर्मन भाषा के अंदर? तो कहती सारे बच्चे मौन हो गए थे, लेकिन मेरी मां, जब पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, पूरे स्कूल में कुछ सुनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहती मेरी मां बहुत बुद्धिमती भी थी, सुंदर भी थी, राज परिवार से ताल्लुकात रखती थी। मेरी मां ने कहा कि हां मैं सुना सकती हूं। और जब मेरी मां ने जर्मन में राष्ट्रगान सुनाया, जर्मन भाषा में सुनाया, तो वहां की महारानी सुनकर के गदगद हो गई और उसने कहा, बेटा मैं बहुत तुमसे संतुष्ट हुई हूं, तुम मेरे से कोई वरदान चाहते हो, कुछ गिफ्ट मांगना चाहते हो तो मांगो। वो कहती है, मेरी मां ने कहा, नहीं मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। बोले, नहीं तुम जानते नहीं हो मैं महारानी हूं, तुमको कोई गिफ्ट चाहिए तो मांगो, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करूंगी। कहती है, मेरी मां ने फिर दोबारा मना कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मेरी मां को देख करके। बच्ची थी, सुंदर थी और बहुत बुद्धिमती थी। उसने कहा, नहीं बेटे मांगो, डरो मत। तो उसने कहा, क्या मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे पाएंगी? उसने कहा, बच्ची तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूं? बोले, मैं जानती हूं, मैं जर्मन की महारानी से बात कर रही हूं। लेकिन क्या जर्मन की महारानी अपनी वचन की पक्की निकलेंगी? आपने 3 बार मेरे से आग्रह किया, मैंने अपनी तरफ से नहीं मांगा, लेकिन आप जब बार बार मांगने की बात करें तो अब मैं मांगूंगी, लेकिन क्या जो मैं मांग पाऊंगी वो आप दे पाओगे? अब महारानी उस बच्ची की तरफ देखती रह गई। प्रतिष्ठा का सवाल था, वचनों में बांध लिया। महारानी ने कहा, बेटी तू जानती नहीं मैं महारानी हूं, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। वो कहती है, अगर आप महारानी और आपका वचन मिथ्या नहीं जाएगा, आप अपने वचन की धनी हैं, तो मैं आज आपसे केवल एक ही मांग करती हूं कि हमारे फ्रांस का जो हिस्सा जर्मनी के अंतर्गत हुआ है और अंतर्गत होती जो यहां पर जर्मन की भाषा थोपी गई है, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करती हूं कि जर्मन की भाषा को हटा करके फ्रांस की भाषा लागू की जाए। जब ये बात उस छोटी सी बेटी ने महारानी के सामने कही तो महारानी सुनकर के दंग रह गई और उसने कहा, तू जितनी छोटी है मैं सोच नहीं सकती थी कि तेरी सोच इतनी बड़ी होगी। हमारी सेनाओं ने बड़ा बलिदान देकर के जिस हिस्से को प्राप्त किया, बड़े पराक्रम के साथ में, आज तूने एक मांग में ही उसको वापस हमसे ले लिया है। मैं महारानी हूं, वचन की पक्की हूं, मेरा वचन तो मिथ्या नहीं जाएगा। लेकिन इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि जो हमारे योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर के
अपना रक्त दे करके जिस हिस्से को लिया था, तोप और तलवारों की लड़ाई के द्वारा जिस हिस्से को लिया था, आज तूने उस छोटी सी मांग में उस हिस्से को मेरे से वापस ले लिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। वो कहती है वो महारानी वचन देकर के चली गई और उसने तत्काल फ्रांस की भाषा लागू की और धीरे धीरे वो हिस्सा दोबारा से फ्रांस में आकर के मिला, वो जर्मन के अंतर्गत नहीं रहा। ये भाषा की पावर होती है, भाषा की शक्ति होती है। हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है ये भाषा क्या महत्वपूर्ण चीज है। हम तो गुलामी में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कौन हमको बचाएगा, कौन जगाएगा, कैसे हमारा कल्याण होगा।